रवि, जिसे लोग प्यार से डक फादर बुलाते थे, एक गरीब मजदूर था। उसकी जिंदगी का हर दिन सुबह से शाम तक मजदूरी में गुजरता, बस इतना कि किसी तरह अपने बीमार पिता को 2 वक्त की रोटी खिला सके। उनके घर की हालत खस्ता थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी जिसमें बारिश के पानी के साथ साथ गरीबी भी टपकती थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह था कि उसके पिता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कोई महंगा इलाज करवाने का सवाल ही नहीं था, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। हार कर रवि अपने रिश्तेदारों के पास मदद मांगने गया, लेकिन हर किसी ने मुंह मोड़ लिया। रवि की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि अपनों का दिल भी पत्थर बना दे? वो टूट चुका था। एक रात जब रवि मजदूरी करके घर लौटा तो थका हारा एक कोने में बैठकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी। आदित्य रंजन सर की एसएससी की क्लास। वो सुनने लगा और जैसे जैसे सर की बातें उसके कानों में पड़ी, उसके अंदर एक आग जल उठी। रवि के मन में एक ठान ली, अब मैं अपने पिता को यूं तड़पते नहीं देख सकता। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा। मेहनत की हदें पार कर दी। अगले ही दिन से रवि की जिंदगी बदल गई। अब वो मजदूरी के साथ साथ रात भर पढ़ाई करने लगा। सुबह ईंटें ढोता, दोपहर में किसी के घर बर्तन मांजता और रात को किताबें लेकर बैठ जाता। उसकी हालत ऐसी हो गई कि कई बार वो खाना तक खाना भूल जाता, नहाने का होश नहीं रहता। वो अकेले अकेले जागता, किताबों के पन्नों से बातें करता, ठंड में कांपते हुए भी रटता और कभी थककर चुपचाप अपने बीमार पिता के पास बैठ जाता। उसकी मेहनत इतनी जबरदस्त थी कि गांव वाले तक कहते, ये लड़का पागल हो गया है, मजदूरी करता है फिर भी रात भर पढ़ता है। लेकिन रवि को फर्क नहीं पड़ा। वो दिन जिसने इतिहास लिख दिया। कुछ महीनों बाद उसने एसएससी की परीक्षा का फॉर्म भरा। एग्जाम का दिन आया और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा तो उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने पहला सवाल हल किया, उसे एहसास हुआ, ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। परीक्षा के बाद वो हर दिन बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करता रहा और फिर रिजल्ट आया। रवि ने पूरे राज्य में टॉप कर दिया था। वो अब एक आयकर अधिकारी बन चुका था। वो दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया, उनकी बेजान आंखों के सामने अपना रिजल्ट रखा और रोते हुए कहा, बाबा, अब आपका बेटा अफसर बन गया है। कुछ ही दिनों में रवि ने अपने पिता को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। जल्द ही उसने अपने लिए एक बड़ा बंगला लिया, एक चमचमाती कार खरीदी और हर उस रिश्तेदार को दिखा दिया जिन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन उसने किसी से बदला नहीं लिया, बस चुपचाप अपनी नई दुनिया में अपने पिता के साथ खुश रहने लगा। तो क्या आप इस मेहनती बतख के लिए एक लाइक का बटन नहीं दबा सकते?